नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट राजकुमार यादव और वीज़ा टू एडवेंचर में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया गांधीनगर अडालज की वाव और इस वीक में हम लोग आए हैं डायनासोर फॉसिल पार्क में, जो कि बालासिनोर में लोकेटेड है, नियर बाय 100 किलोमीटर फ्रॉम द अहमदाबाद। सो लेट्स एक्सप्लोर डायनासोर फॉसिल पार्क और चलो हम पार्क के अंदर की ओर चलते हैं। चलो ये जो है नेचुरल पार्क है और वहाँ पे साइड में म्यूजियम भी है। सो हम लोग अभी जो रो पार्क है उसके अंदर जा रहे हैं विजिट करने के लिए, और हमारे साथ हमारे गाइड डाया भाई है, वो हमको गाइड करने वाले हैं। ये वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट और इंटरनेशनल फॉसिल पार्क है। तो आप यहाँ पर रियल साइड पे खड़े हो तो आपको क्या क्या क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन होता है कि यहाँ का इतिहास क्या है और ये जगह के बारे में कब पता चला, और यहाँ पे जो फॉसिल का मतलब क्या होता है, ये पार्क किस चीज़ के लिए है? ये आपका सही क्वेश्चन है। यहाँ आपको जो क्वेश्चन हुआ फर्स्ट में, आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन है डायनासोर का पता, हड्डी का पता कैसे चला। ये प्राइमरी क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ बालासिनोर है, बालासिनोर से नज़दीक में एक छोटा सा सिटी है सेवालिया, नाम सुना है? यस, सुना है। तो सेवालिया में पहले एक सीमेंट की कंपनी चलती थी, एसीसी सीमेंट कंपनी। ये सीमेंट कंपनी एशिया खंड की 1 नंबर की कंपनी थी। तो ये सीमेंट कंपनी वालों ने एक जियोलॉजिस्ट रखा था। क्यों रखा था? वो स्टोन की जानकारी के लिए। तो ये जियोलॉजिस्ट और कंपनी में काम करने वाले आदमी अपने नज़दीक के गांव के रॉक साइट एरिया में से लाइमस्टोन यूज करके सीमेंट बनाते थे, लेकिन उन्होंने अपने एरिया में से लाइमस्टोन खत्म हो गया, जो कच्चा माल खत्म हो गया, तो कंपनी तो चलानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो क्या करना है? तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन खोज लिया, वो अदर इलाके में जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा। तो वो जियोलॉजिस्ट और वो कंपनी में काम करने वाले आदमी ये यहाँ पर आए। यहाँ आए तो एक पूरा एरिया उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने लाइमस्टोन तो मिल गया, लेकिन सभी स्टोन पे रेड कलर का पिंकिश प्रिजर्व होना उन्होंने देखा, तो सोचा कि कुछ फॉसिल जैसा ही लगता है। तो उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, जीएसआई को कंफर्म कर दिया। और उसी समय इंडियन जियोलॉजिस्ट इंडिया में सर्वे कर रहे थे डायनासोर की हड्डी के लिए। क्यों सर्वे कर रहे थे? डायनासोर के हाड़ पिंजर के लिए। 1842 में फ्रांस में रिचार्ड ओवन नाम के पैलेंटोलॉजिस्ट ने डायनासोर की हड्डी रिसर्च की थी। उसी वजह से इंडियन जियोलॉजिस्ट इंडिया में सर्वे करते थे, और वो सीमेंट कंपनी वालों ने कंफर्म भी किया। तो वो जियोलॉजिस्ट यहाँ पर कब आए? 1980 में आए। 1980 में आए तो बालासिनोर से यहाँ धौली डूंगरी है, 20 किलोमीटर का अंतर है पूरा। तो ये 20 किलोमीटर के अंतर में जो गाँव है, सभी गाँव के रॉक साइट एरिया में जियोलॉजिस्ट ने सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने सभी जगह पे डायनासोर की हड्डी तो देखी, लेकिन सबसे ज़्यादा हड्डी यहाँ पर होने की वजह से यहाँ रिसर्च का काम फर्स्ट में 1981 में शुरू हुआ। ये रिसर्च करने वाले जियोलॉजिस्ट नागपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनका नाम है सुरेश श्रीवास्तव, धनंजय मोहवी। उन्होंने जो यहाँ रिसर्च किया फर्स्ट में, वो काम 1981 से 84 तक चला। 4 वर्ष सतत यहाँ पर रिसर्च हुआ। तो ये जो लोकेशन है, सामने जो हिल है, वहाँ पर है। अच्छा। वहाँ से डायनासोर की हड्डी उन्होंने रिसर्च की। वो थेरोपोड डायनासोर की हड्डी रिसर्च की। थेरोपोड का मीनिंग जानते हो? नहीं। कार्निवोरस, मीट ईटिंग डायनासोर। ओके। तो उनकी हड्डी रिसर्च की और उनको जोड़कर उनका स्केलेटन भी बनवाया, लेकिन वो स्केलेटन यहाँ पर नहीं है, ये म्यूजियम में भी नहीं है। ये स्केलेटन आज राजस्थान जयपुर में है। आपको क्वेश्चन होता है कि यहाँ से मिला, राजस्थान जयपुर में क्यों ले गए? लेकिन फर्स्ट में यहाँ रिसर्च हुआ, गुजरात वालों ने नहीं किया। अच्छा। राजस्थान स्टेट वाला जो जीएसआई था, उन्हीं द्वारा यहाँ रिसर्च हुआ था, इसलिए वो स्केलेटन आज जयपुर में है। और ये डायनासोर का नाम रखा है राजासोरस नर्मदांसिस। अच्छा, इसके ऊपर से। और राजासोरस नर्मदांसिस एक इंडियन जियोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक नाम रखा है। एक राजा और नर्मदा रिवर को जोड़कर उनका नाम रखा है। राजा के साथ क्यों मिला है उनको? उनका जो हेड है क्रिंग क्राउन क्रेस्टल जैसा है,
ये राजा का मुकुट जैसा है उनका हेड। अच्छा। और जुरासिक पीरियड था, ये डायनासोर का पीरियड था। तो उसी समय का ये जो एरिया है एमपी से गुजरात तक का पूरा एरिया ये नर्मदा वैली बेसिक एरिया था। इसलिए राजा और नर्मदा रिवर को जोड़कर उनका नाम रखा है राजासोरस नर्मदांसिस। ये राजासोरस नर्मदांसिस ऑल वर्ल्ड के डायनासोर का एक किंग कहा जाता है। क्यों? उनकी हड्डी सिर्फ इंडिया में मिलती है, वर्ल्ड में कहाँ पर भी नहीं मिलती। तो राजासोरस नर्मदांसिस पूरी दुनिया में फेमस हुआ है। उनका आज जुरासिक वर्ल्ड नाम का एक मूवी भी बन चुका है, ओनली राजासोरस नर्मदांसिस का। तो ये इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्रजा को तो गौरव होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ गौरव नहीं दिखाता। आउट कंट्री के टूरिस्ट उनकी हड्डी देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन इंडियन लोग कम आते हैं ना, इतना पॉपुलर भी नहीं है ना। धीमे धीमे जैसे जैसे लोगों को पता चला। और यहाँ पर दूसरी बार रिसर्च हुआ 1997 में। ये रिसर्च करने वाले जियोलॉजिस्ट भी बंगाली थे, इंडियन थे, लेकिन वो बंगाली टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। यूएसए में आने वाला टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी। वो जियो साइंटिस्ट भी था और पैलेंटोलॉजिस्ट भी था। उनका नाम है शंकर चटर्जी। नाम सुना है आप? ना, नहीं सुना है। वो शंकर चटर्जी आज बूढ़े हो गए हैं और ये टेक्सास सिटी में रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते। तो उन्होंने यहाँ 1997 में रिसर्च किया। उनका लोकेशन में आगे आपको बताऊँ तो उन्होंने रिसर्च किया तो सूरोपोड एंड थेरोपोड दोनों प्रजाति डायनासोर का पूरा स्केलेटन यहाँ से रिसर्च कर लिया है। ये दो स्केलेटन आज कलकत्ता म्यूजियम में है। ये सूरोपोड में है टाइटेनोसॉर, ये लंबी नेक लंबी टेल वाला। अच्छा। और थेरोपोड में है वो गांव के नाम पे नाम रखा है रायोलिसोरस। ओके। तो ये दो स्केलेटन शंकर चटर्जी ने यहाँ से रिसर्च किया है। और दोनों बंगाल में? दोनों कलकत्ता में है। कलकत्ता, बंगाल में नहीं, कलकत्ता में। इंडिया का GISI जो नेशनल म्यूजियम है ना, वहाँ पर है दो स्केलेटन। यहाँ पर ओरिजिनल स्केलेटन नहीं है, आप देख सकते हो, लेकिन आर्टिफिशियल स्केलेटन बनवाए हैं। अच्छा। और ये जो फॉसिल है, ये हड्डी है, कितनी पुरानी है आप जानते हो? 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, आज का नहीं है, इतना पुराना है। उससे पहले डायनासोर अर्थ पे रहते थे। उसी समय अर्थ का एक ही कॉन्टिनेंट था, पैंजिया। सुना है ना नाम? तो यानी वन लैंड मास पैंजिया नाम का एक ही भूभाग था उसी समय। और ये डायनासोर अर्थ पे जो रहते थे तो पूरी दुनिया में रहते थे, यहाँ पर नहीं, पूरी दुनिया में रहते थे। एक ही कॉन्टिनेंट था ना उसी समय। ये जुरासिक पीरियड था। जुरासिक पीरियड के टाइम पे डायनासोर अर्थ पे 16 करोड़ साल तक साम्राज्य किया है। 16 करोड़ साल तक साम्राज्य किया है अर्थ पे। और आपने कितनी साल साम्राज्य किया है अर्थ पे आदमी को? 1,80,000 साल है, 2 लाख भी नहीं हुए आपके। तो इतना पुराना फॉसिल बचा है यहाँ पर। आपके फॉसिल तो नहीं बचेंगे आज। क्यों नहीं बचेंगे? क्यों मजबूत नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। आज के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% है। और डायनासोर के जमाने में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना था? 45% था। ऑलमोस्ट हाफ जैसा हो गया, परिवर्तन होता है। बिल्कुल। तो इतने पुराने फॉसिल। और डायनासोर का एंड क्यों हो गया बताइए? डायनासोर का एंड हो गया है एस्टेरॉइड की वजह से। जब तक एस्टेरॉइड अर्थ के साथ गिरा। एस्टेरॉइड मतलब क्या? उल्का, उल्का पिंड अर्थ के साथ टकराया, उसी समय क्या हुआ? महाविनाश हो गया। वहाँ विनाश हो गया। वो लोकेशन कहाँ पर है, आपने सुना है? ना, उसके बारे में नहीं पता। ये लोकेशन कहाँ पर है? मैक्सिको में, मैक्सिको गोल्फ। अच्छा। चिक्सू क्लब क्रेटर वो लोकेशन है उनका, वहाँ पर गिरा था। जब तक गिरा उसी समय उनका जो टेम्परेचर था 32,000 सेल्सियस था। ओह। और उनकी स्पीड थी पर सेकंड 26 किलोमीटर की उनकी स्पीड थी। इस वजह से अर्थ की भीतर में कितना डिप चला गया था? 25 किलोमीटर तक डिप चला गया था। इसीलिए पूरी दुनिया में उनका इफेक्ट हो गया, एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया। इसी वजह से डायनासोर खत्म हो गया। ये जो ब्रैकेट्स बनाए यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, गलत बनाया है। आपको लगता है फॉसिल जैसा। अच्छा। ये जो प्रिंट है वो फॉसिल जैसा आपको लगता है। अच्छा। लेकिन ये फॉसिल नहीं है। क्यों नहीं है? ये बेसाल्ट रॉक है, लावा का बेसाल्ट रॉक है। अच्छा। तो ये जो लावा है उनका लहर है। अच्छा। ये फॉसिल नहीं है। ओके।
तो यहाँ पे जंगली जानवर है? यहाँ जंगली जानवर नहीं है, नील गाय है सिर्फ। अच्छा, और ये जो इसका टाइमिंग है, जो फॉसिल पार्क है, उसका क्या है टाइमिंग? फॉसिल पार्क का टाइम है 8 से 6 बजे तक। 8 से 6 बजे। ये गुजरात टूरिज्म की तरफ से? ये गुजरात टूरिज्म तरफ से है। हाँ, लेकिन उनकी जो रक्षा करते हैं वन विभाग वाले। अच्छा, लेकिन ये तो टूरिज्म प्लेस है ना। हाँ हाँ, तो ये गुजरात टूरिज्म की तरफ से रहने की कोई व्यवस्था ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। ओके, सो इसको थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत है। हाँ, डेवलप करने की ज़रूरत है। सो डेवलप करेंगे तभी टूरिज्म को थोड़ा और बढ़ावा मिलेगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। बाद में तो टिकट लग जाएगी ना। हाँ, अच्छा, अभी यहाँ पे टिकट नहीं है? यहाँ टिकट नहीं और है। जो म्यूजियम है उसमें टिकट है? ये टिकट है, उसमें टिकट है। ओके, सो ये जो अभी जगह पे आए हम लोग, ये बिना टिकट के। इसलिए तो मैंने एंट्री करके पूछा था ना कि यहाँ हाँ। आप खुद ही देखेंगे तो कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, और गाइड का यूज करेंगे तो गाइड चार्ज लेगा। ओके, सो ये जो गाइड से यहाँ पर देखो, ये जो खड्डा है, ये लोकेशन है। यहाँ 1997 में लास्ट में यहाँ पर रिसर्च हुआ था। 1997 में? जब तक रिसर्च हुआ उसी समय वो जो खड्डा है 15 फीट डीप था पूरा। अच्छा, लेकिन रिसर्च खत्म हो गया तो मिट्टी डाल दी। ओके, यहाँ से सोरोपोड थेरोपोड दोनों प्रजातीय डायनासोर स्केलेटन यहाँ से मिले थे। ये 2 स्केलेटन कलकत्ता में, टाइटेनोसॉर और रायोलिसोरस। तो ये यहाँ से जो अवशेष निकाले गए वो कलकत्ता में? ये वो कलकत्ता में। सही। और उसी समय आपको क्वेश्चन भी होता है कि यहाँ क्यों नहीं रखा। हाँ। तो जब तक यहाँ रिसर्च हुआ उसी समय उनकी रक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ लास्ट में रिसर्च 1997 में पूरा हो गया, तो उसी समय वर्ल्ड में से 14 कंट्री में से यहाँ पैलेंटोलॉजिस्ट आ गए थे। तो ये एरिया पूरा सर्वे करके उन्होंने आइडेंटिफिकेशन करके वर्ल्ड में ये 3rd लार्जेस्ट फॉसिल पार्क बताया है। और बाद में उसी समय और दिसंबर की 14 तारीख को यहाँ उसी समय बालासिनोर जो तहसील है वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में था। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर था उसी समय जयंत परिमल। उन्होंने उनकी रक्षा के लिए GID यहाँ डाल दिया। बाद में उनकी रक्षा हुई, कोई रक्षा नहीं हुई थी पहले तो। अच्छा, तो अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी सुविधा है ये सब चीजों को लेकर के। तो गवर्नमेंट के हाथ में। बिल्कुल, तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। प्रजासुखी। इसके अलावा अभी कोई रिसर्च चालू है कहीं पे भी? अब तो इस तरह से नहीं बंद है। तो उसका क्या कारण है कि कुछ अवशेष अब बचे नहीं है, या फिर यहाँ 3 के स्केलेटन मिल चुके हैं। अब 15 डायनासोर से भी ज्यादा स्केलेटन यहाँ से मिलने वाला है। अच्छा, ये हमारा भी अनुमान है और GSI का भी अनुमान है। फिर भी कोई काम काज इसके ऊपर नहीं है? नहीं है। ये जगह आज यूनेस्को में है, यूनेस्को आदेश करेंगे ऐसा ही काम यहाँ पर होगा। तो यूनेस्को की वजह से रुका हुआ है सब? हाँ, नहीं तो उनकी ग्रांट भी है 52 मिलियन की। अच्छा, उनका डेवलपमेंट करने के लिए। तो यूनेस्को अगर हमको हरी झंडी देता तभी कर सकते हैं। हाँ, हाँ। वरना गुजरात गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। टोटल कितने पॉइंट बताया आपने? 12 पॉइंट है? ये 10-12 पॉइंट है। सो इतने में ही है कि आगे भी है? नहीं, इतना जो है। इतने में आगे जाना है कहीं अभी? नहीं, आगे नहीं जाना। फॉसिल तो है, ये 72 हेक्टेयर एरिया है। अच्छा। लेकिन पूरे एरिया में जो फॉसिल है पूरा आइडेंटिफाई नहीं किया। अच्छा, और ये जो जगह पे है फॉसिल पार्क में, यहाँ पे कुछ इसके अवशेष नहीं है देखने के लिए? देखने के लिए तो ये जो है ना स्टोन में प्रिजर्व हो गया है। अच्छा, उनके लिए तो यहाँ बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है क्या? मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। ये जो 1 नंबर का है, आप देखो 1 नंबर में वो जो है फॉसिल, ऐसा फोटो है यहाँ पर, पहले देख लो। हाँ है, यहाँ शेप आपको दिखा था, ऐसा शेप फोटो का है। हाँ, ऐसा इस तरफ से दिखा है ना। हाँ। तो ये डायनासोर की बॉडी में कहाँ पर होगा? ये पूंछ का भाग या पैर का? नहीं, उनके बारे में बोर्ड पे लिखा हुआ है आउटक्रॉप नंबर 1। यहाँ लिखा है लिप टोलना सोरोपोड, ऐसा लिखा है। इंटरनल स्ट्रक्चर लिखा है ना। और यहाँ स्केलेटन भी बताया, स्केलेटन में व्हाइट पार्ट बताया, आप देखो। तो ये डायनासोर के लिप साइड का अगला पैर है। अगले पैर को हाथ समझते हैं, इसलिए अल्ना टर्म्स का यूज किया है। तो ये है अल्ना। आपके हाथ में होता है अल्ना रेडियस, तो उनका अगला पैर है, उनको हाथ समझते हैं। तो ये है अल्ना। यहाँ अल्ना रेडियस दोनों हड्डी है। ये है रेडियस, ये है अल्ना। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था साथ में था कि अलग अलग जगह बिखर गया था? वो तो ये बिखर गया है यहाँ पर। अच्छा, डायनासोर पहले मर गए थे। ये स्टोन है ना 4 में मिलियन ईयर्स ओल्ड है और फॉसिल है 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड।
बाद में लावा तो आया था। बराबर। डायनासोर पहले एस्टेज की वजह से मर गए और बाद में लावा आया। आज भी ऐसी घटना अर्थ पे हो रही है। किस जगह? अफ्रीका के अंदर जो केन्या साइट है ना, वहाँ पर ग्रेड हो गई है बड़ी, वो अलग हो रहा है एक पार्ट, वो गुजरात की तरफ आने वाला है। गुजरात और दक्षिण भारत की तरफ। तो उसी समय भारत या गुजरात की हालत कैसी होगी? ये आइस बन जाएगा, बर्फीला बन जाएगा, हिमालय पर्वत की तरफ पर्वत आ जाएगा। और ये फोटो नंबर 2, ये तो समझ में आ गया ना? हाँ। फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 2 में 2 पोर्शन पार्ट है फॉसिल के। एक ही रेड कलर का गुटखा है, आप देखो यहाँ एक रेड कलर का गुटखा है। हाँ। ये यहाँ पर तो यहाँ स्केलेटन में देखो डायनासोर का मिडल स्पाइनल, ये वाला पोर्शन पार्ट देखो, उनका मिडल स्पाइनल। मिडल स्पाइनल में जो वर्टेब्रा है ना, इसमें से एक ही वर्टेब्रा है। और दूसरा पोर्शन पार्ट है उनके बारे में यहाँ बी में लिखा हुआ है ट्रांसवर्स प्रोसेस डोर्सल वर्टेब्रा, ऐसा लिखा है। तो स्केलेटन में देखो उनका जो नेक साइट है, नेक साइट में ट्रायंगल टाइप के वर्टेब्रा आप देख सकते हो। तो ये वाला है। आ गया समझ में? ये लैंग्वेज है ना, साइंटिफिक टेक्निकल लैंग्वेज है। और बाहर भी फॉसिल तो है, आप देखो ये रहा। ये जो है ना, ये ओरिजिनल बोन है डायनासोर का। उनका शेप देखो, ये कैसा पार्ट होता है, ये कैसा पार्ट होता है उनका, सेम टू सेम पार्ट यहाँ से टूट गया है, यहाँ आ गया। जानते हो कैसा पार्ट है? ये डायनासोर का हिप बोन है। यहाँ मिडल में स्पाइनल जॉइंट होता है, यहाँ पर राउंड शेप है ना, यहाँ पेल्विस बोन जॉइंट होता है, जिससे मूवमेंट होता है। पेल्विस कहाँ पर होता है? शोल्डर में भी होता है और हिप में भी होता है। तो ये है हिप बोन, एक पार्ट बचा है, एक टूट गया। और मिट्टी में भी हड्डी तो है, आप देखो ये रहा। अच्छा, स्टोन में ऐसा नहीं है, मिट्टी में भी ज्यादा दबा हुआ है। तो ये डायनासोर कब्रिस्तान है और इंडिया का धरोहर भी है। आपको स्टोन लगता है, लेकिन आउट कंट्री में मिलियन की प्राइस है उनकी। अच्छा। और ये देखो 12-13 केज में जो पिक्चर्स बताए हैं ना आपको, दोनों थेरोपोड डायनासोर के पिक्चर्स है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों मीट ईटिंग डायनासोर है, डिफरेंस है दोनों में। अरे यार इतना ज्यादा डिफरेंस है, आप देखो ना। ये है 12 नंबर में राजासोरस नर्मदांसिस, और ये वाला है वो गांव के नाम पे नाम रखा है रायोलिसोरस। दोनों में डिफरेंस है। उनका हेड देख लो, वाले एक रिंग क्राउन क्रेस्टेल जैसा दिखाता है ना आपको, राजा का मुकुट जैसा दिखाता है ना, और उन पर एक हॉर्न भी है। और ये पूरी दुनिया का डायनासोर का किंग कहा जाता है। ये केज 12 वाला उनका जुरासिक वर्ल्ड नाम का मूवी बन चुका। अच्छा, जुरासिक वर्ल्ड में ये है। अच्छा, उनकी हड्डी सिर्फ यहाँ पर मिलती है, दुनिया में कहाँ पर भी नहीं मिलती, इसलिए पूरी दुनिया में फेमस हुआ है। ऐसे जानवर अर्थ पे से जो लुप्त हो गए, मानवीय के मन में ये हो रहा है कि आज डायनासोर होगा तो आज होता तो हम नहीं होते, डायनासोर होता तो उनका भोजन बन चुके होते। यहाँ पर देखो ये रायोलिसोरस के यहाँ सामने एक रेड कलर का दिखाता है पार्ट। हाँ। ये रिब का टुकड़ा है, ये आगे जो है। और यहाँ एक वर्टेब्रा है। हाँ। और यहाँ लिम्ब बोन है, पैर की हड्डी। उल्लेख नहीं है कैसा पैर है, सिर्फ लिम्ब बोन लिखा हुआ है। तो ये पैर की हड्डी है यहाँ। और आगे है टेल पार्ट की 3 वर्टेब्रे है। ये 1, 2 या 3। और यहाँ टेल पार्ट भी बचा है, यहाँ 3 वर्टेब्रे बचे हुए। और बाहर भी वर्टेब्रा है, आप देखो ये रहा। तो उसको कॉर्डन क्या नहीं किया है? वो तो यहाँ बेर का पेड़ था, और वहाँ पर वो मिट्टी थी, लेकिन मिट्टी चली गई। ये तो पूरा कॉर्डन एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया पूरा। वो उनकी दीवार बनवा दी। अच्छा, तो यहाँ से तो कोई कुछ ले नहीं जा सकता ना? नहीं नहीं नहीं, स्टोन भी ले जाएंगे तो पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ वर्टेब्रा है, आप देखो दूसरा। तो रात को यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रहती है? यहाँ ये फॉरेस्ट है, दिन पे तो सिक्योरिटी है, लेकिन रात पे नहीं है। अच्छा, पहले थी, लेकिन वो जो वॉचमैन था ना, वो कम हो गए फॉरेस्ट में, इसीलिए नहीं। अच्छा, ये पूरा पोर्शन पार्ट वर्टेब्रा है, दोनों साइड पे रीब है, ये भी रीब है और ये भी रीब है ना वर्टेब्रा। और यहाँ पर भी हड्डी है, ये स्टोन में फंसा हुआ है, आप देखो ये जो व्हाइट व्हाइट है ना, ये वाला। उनको टच करो, ये लगता है ऑयली प्रिंट जैसा स्मूथ। और हड्डी के बीच में बोन मेरो होते हैं, तो यहाँ से बोन मेरो बाहर निकल गए, ये गैप जो है ना, और ये सब बोन मेरो फैला हुआ है। ये ब्लड बैंक है बोन मेरो, जो फ्लूइड सिस्टम में होता है। तो आपको इतना सब नॉलेज कहाँ से मिल गया? मैं जानता था क्वेश्चन करेंगे वो। कॉमन क्वेश्चन है ना। मैं यहाँ रिसर्च में काम किया है। अच्छा,
जब ये रिसर्च कर रहे थे उस समय उनके साथ में ही थे आप? तो रिसर्च में क्यों मैं हुआ था यहाँ पर, जब तक यहाँ 2 बार रिसर्च हुआ। उसी समय हमारे गांव के लोग ऐसा करता था कि यहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं और खुदाई करके कुछ कीमती धातु ले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर देखने के लिए आया था। अच्छा। लेकिन उनको ज़रूरत थी यहाँ काम के लिए, तो मैं सोच लिया, मेरे तो जानना था कि क्या है क्या नहीं, ज्वाइंट हो गया। अच्छा, तो उन्होंने काम पे रख लिया। तो कितने टाइम तक काम किया? वो काम 3 साल किया था। 3 साल उनके साथ काम किया। तो फिर गांव वालों को ये विश्वास दिलाया आपने कि यहाँ से कोई कीमती धातु नहीं? दिलाया। और बाद में क्या हुआ 1997 में 1994 में जो स्टीवन स्पाइलबर्ग ने डायनासोर का मूवी बनवाया, वो मूवी मीडिया पे भेज दिया उन्होंने। लोगों घर घर पे टीवी देख लगे। अच्छा। तो उनको जानकारी मिल गई कि ये तो टेरिबल एनिमल है, ये डायनासोर है। और डायनासोर जो वो टर्म है, वो डायनासोर टर्म है, उनका नाम उन्होंने उनका नामकरण किया है, तो ये रिचर्ड ओवन ने किया है। बिल्कुल। तो वो जब यहाँ आए होंगे तो लोगों से मुलाकात हुई होगी, आप भी मिले, तो गांव वालों को फिर विश्वास आ गया कि कोई कीमती धातु नहीं ले जा रहे, ये खाली रिसर्च कर रहे हैं। हाँ सर, सही में कुछ ले गए यहाँ से कि खाली रिसर्च ही किया? नहीं, यहाँ से ले गए और स्केलेटन बनवा दिए ना। अच्छा। और आउट कंट्री में तो कुछ नहीं गया यहाँ से, इंडिया में। ठीक है। हाँ, पूछना है तो पूछ लो, मैं जानता हूँ। हाँ, बिल्कुल पूछेंगे, आप है ना, बताते जाइए, हम लोग उसमें से क्वेश्चन पूछते जाएंगे। क्योंकि हम लोगों को मजा आएगी। हाँ, तो मजा आएगी, क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं, आप बताओगे उसमें से। ये लिम्ब बोन है उनका। अच्छा। और ऊपर एक पोर्शन पार्ट है, आप देखो ये वाला, उनके बारे में यहाँ बोर्ड पे स्केलेटन में वाइट बताया है। और बोर्ड पे लिखा हुआ है 8 जॉइनिंग कॉर्डल वर्टिब्रा, ऐसा लिखा है। अच्छा। तो ये है वर्टिब्रा जॉइंट। बताइए। लगता है। सो ये डायनासोर के किंग है। क्या नाम? ये पूरी दुनिया के डायनासोर का किंग है, उनका नाम है राजासोरस नर्मदांसिस। उनके फॉसिल यहाँ पर है, आप देखो, ये लिम्ब बोन है साइड पे। और ऊपर वाला एक पोर्शन पार्ट है रेड या व्हाइट कलर का, उनके बारे में यहाँ बोर्ड पे लिखा है 8 जॉइनिंग कॉर्डल वर्टिब्रा। और स्केलेटन में भी व्हाइट बताया है। तो ये है वर्टिब्रा जॉइंट। 2 वर्टिब्रा के बीच जॉइंट होता है ना, ये वाला पोर्शन पार्ट जॉइंट। अभी आप भी आधे रिसर्च साइंटिस्ट हो गए हो। यहाँ पर देखो, ये बड़ी हड्डी है सोरोपोड डायनासोर की। ये है स्टर्नम। ये चेस्ट के मिडल में बोन होता है। दूसरा टर्म है उनका कार्टिलेज, आप कहते हो ना, ये चेस्ट के मिडल में होता है बोन। तो ये स्टर्नम है। और आगे देखिए कार्निवोरस डायनासोर क्लॉ बोन, ये मिटेटिंग डायनासोर क्लॉ बोन है, मांसाहारी का ये क्लॉ बोन है। और आगे देखो बेबी डायनासोर रिब, पूरा है उनका शेप, आप देखो। आ रहा है शेप, मजा रियली। देखो ये टेल पार्ट है रिब का, और ये वर्टिब्रा के साथ जॉइंट होने वाला पार्ट है, उनका शेप देखो है। और वो आगे की तरफ मुंह है? नहीं, ये दूसरा रिब है। अच्छा। ये स्टोन में दबा हुआ है। 2 रिब है साथ में। अच्छा। और ये तीसरी हड्डी यहाँ पर है, तो ये बेबी डायनासोर शोल्डर बोन है। तो यहाँ पे आजू बाजू कुछ झरना जैसा पानी वाली जगह भी है? नहीं, यहाँ आजू बाजू सराउंडिंग में। और यहाँ आजू बाजू दूसरा क्या चीज़ है घूमने लायक म्यूजियम के अलावा? म्यूजियम ए फॉसिल पर ये 2 चीज़ यहाँ पर देखने के लिए है। और यहाँ बालासिनोर से नज़दीक में, यहाँ से 8 किलोमीटर। क्या बोलते हैं वो जगह को? भीम भमड़ा। भीम भमड़ा। हाँ। और यहाँ देखो मिटेटिंग डायनासोर टाइप, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 4 इंच लंबा है। और यहाँ देखो सामने जो है ना, ये निकल गया है, ओनली प्रिंट है। ये रिसर्च के पहले निकल गया है, कहाँ गया पता नहीं। अच्छा। हाँ, रिसर्च के पहले निकल गया है। सिर्फ यहाँ पर बचा हुआ है निके बोन। तो ये है सोरोपोड डायनासोर का फीमर, थाइबोन कहते हो ना आप, ये वाला बोन है, लेकिन निकल गया है, प्रिंट है। और ये है रेड कलर का एक गुटका, ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा, ये थेरोपोड का है, कार्निवोरस का। और दूसरा टीथ है यहाँ पर 2 इंच का है, ये रहा, आप देखो है, ये जो शेड होता है ना, ये वाला, ये भी कार्निवोरस का एक टीथ है 2 इंच का।
व्हाइट कलर का एकदम तीखा तीखा लग रहा है। हाँ हाँ, ये वाला ये क्या टीथ है? 2 इंच का है। ये 4 इंच लंबा है, ये 2 इंच है। तो ये बेबी डायनासोर ही होगा। ये वो मीट ईटिंग डायनासोर के तो छोटे बड़े टीथ होते हैं, बड़े के भी छोटे छोटे होते हैं। और यहाँ कार्निवरस डायनासोर का फिंगर बोन देखो पूरा है। ये यहाँ से नेल निकल गया तो ये नेल पार्ट यहाँ आ गया, ये रहा, यहाँ से अलग हो गया तो ये रहा जो है। लेकिन वो आइडेंटिफाइड करके बताया नहीं है आज पैलेंटोलॉजिस्ट ने, लेकिन मैं बताता हूँ। और बाहर की चीज़ भी है, वो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं की। अच्छा, तो यहाँ पे है ना जो लोग आते हैं विजिट के लिए, तो डेली बेसिस पे कितने लोग आते हैं? यहाँ धूप ज़्यादा है, जिनको इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है ये आर्टिफिशियल देख के वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ स्टोन ही स्टोन उनको दिखाता है, बोर्ड की लैंग्वेज भी जानते नहीं है, वो क्या देखेंगे? तो थोड़ा इसको इजी लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहिए तो उनको समझ आप में आए। जैसे टूरिस्ट जो है वो कंप्लेन करे गुजरात टूरिज्म को तो हो जाएगा। हिंदी में तो लिखना जरूरी है, गुजराती हिंदी में उसको जैसे जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो यहाँ पे फोटो के साथ एक्सप्लेन करके रख दे तो क्या लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। तो ये बोर्ड तो गुजरात टूरिज्म ने बनवाया है, ये पैलेंटोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई करके गुजरात टूरिज्म को दे दिया, लेकिन ये बोर्ड गुजरात टूरिज्म ने बनाया तो ये लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। वो लैंग्वेज है इंटरनेशनल, सिंपल लैंग्वेज में लिखना पड़े जो नॉर्मल लोगों को समझ। तो अभी पर डे कितने 100 जैसे लोग आ जाते हैं? संडे को ज़्यादा है, ये 20% ज़्यादा है लोग। अच्छा, मॉर्निंग में कोई धूप के कारण जल्दी आए 8 बजे तो एंट्री है? हाँ, 8 बजे आ जाएगा तो पार्क तो खुल जाता है। अच्छा, पार्क तो 8 बजे खुल जाता है। म्यूजियम 10 बजे शुरू होता है, लेकिन ये 8 बजे शुरू होता है। और यहाँ पर एक पेल्विस बोन था, लेकिन किसी ने डैमेज कर दिया है। ये वाला जो फोटो है ना लास्ट में, वहाँ पर था, लेकिन किसी ने डैमेज कर दिया है। ये छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े तो सभी स्टोन में है, और ये लावा है, लावा में फंसे हुई है, लेकिन मिट्टी में भी हड्डी तो है। ये डायनासोर कब्रिस्तान है, आप जो खड़े हो ना डायनासोर कब्रिस्तान पे खड़े हो। डीएनए नहीं मिलता, लेकिन मैं डायनासोर वापस ला दूंगा, ऐसा है मेरे पास काम। पर आप दूसरे एनिमल का डीएनए ऐड कर दे तो भी शक नहीं होता। आउट कंट्री के साइंटिस्ट वो ट्राई कर रहे हैं सब। डायनासोर के अंडे वगैरह देखने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कहाँ पर? म्यूजियम में। म्यूजियम में? यहाँ देखो, यहाँ एटलस वर्टिब्रा है, ये रहा। स्पाइनल का फर्स्ट वर्टिब्रा है, जिससे मूवमेंट होता है ना, तो ये है एटलस। आप बायोलॉजी का स्टडी किया ना तो सब कुछ जानेंगे एनाटॉमिकल। ये है 2 हड्डी का जॉइंट। ये 2 हड्डी का जॉइंट कहाँ पर होता है? ये डायनासोर के पैर में, एंकल बोन से ऊपर 2 हड्डी होती है, टिबिया फिबुला। आपके पैर में होता है टिबिया फिबुला एंकल बोन से ऊपर, तो ये 2 हड्डी का जॉइंट है। ये सब कुछ जो है ना इंटरेस्ट के लिए है, इंटरेस्ट नहीं है जिन में, उनके लिए कुछ नहीं। और यहाँ तीसरा टीथ देखो कार्निवोरस का, ये रहा। हाँ यार, है तो सही, दांत जैसा नहीं, दांत ही है। टीथ ये भी कुछ है क्या? ये कैल्शियम है, ये बोन नहीं है, कैल्शियम है। पैर मत, ये भी कैल्शियम है। ये देख टीथ उसके। ये आपके साथ में चर्चा करता हूँ ना, लेकिन वो कठिन है। क्या चीज? मैं बोलता हूँ वो कठिन है, सब कुछ कठिन तो है, पर बताना भी जरूरी है। हाँ, बताना जरूरी है। ये तो सब कुछ खुदाई करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन देखने के लिए वो जो आइडेंटिफाई किया है वो देखना है। पूरे पार्क में तो आप घूमेंगे ना तो 5 घंटा लग जाएगा, लेकिन पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए पूरे पार्क में टूरिस्ट नहीं घूमते, और रास्ता भी नहीं बना हुआ। सामने देखो थोड़ा सा पार्ट बचा है और निकल भी गया है, उनका फोटो यहाँ बोर्ड पे बता दिया। तो ये है लिम्ब बोन, सामने वाला, ये पैर की हड्डी है। और यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल ये रहा। ये डायनासोर के अगले पैर में मेटाकार्पल होते हैं, और उनके साथ फिंगर बोन जॉइंट होते हैं, और आपके हाथ में होता है मेटाकार्पल, और पैर में क्या होता है? मेटाटार्सल। और यहाँ पर हड्डी निकल गई, उनको टच करो, ये कैसा लगता है? ऑयली प्रिंट जैसा स्मूथ लगता है।
स्टोन रफ लगता है, लेकिन हड्डी है ना वो निकल गया है तो स्मूथ लगता है। दो 3 केजी बाकी है। यहाँ पर देखो ये राउंड में जो है ना ये वर्टिब्रा है, ये वाला, और ये है लिम्ब ये पैर की हड्डी है, ये है वर्टिब्रा। अरे इस स्टोन में बड़ी हड्डी फंस गई है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये जो है क्या है ये बड़ी हड्डी है, यहाँ से लेके वहाँ तक है, ये लावा में फंस गई है। तो इसको निकाला नहीं, रिसर्च करना नहीं, वो स्टोन हार्ड है और ये फॉसिल है ना, सॉफ्ट है, टूट जाता है। और यहाँ एक दूसरा पोर्शन पार्ट है हड्डी का, ये वाला दूसरा टुकड़ा। हड्डी पहचाननी है ना तो हड्डी पे फाइबर होता है, और दाने दाने जैसे पोरस भी होते हैं, तो यही हड्डी स्टोन भी होता है ऐसे तो। और यहाँ पर भी रिब का टुकड़ा है। ये रहा रिब का टुकड़ा, देखो ये जो है ये रिब का टुकड़ा है, और दूसरा एक रिब का टुकड़ा ये रहा। यहाँ पर एक हड्डी थी, स्टोन में थोड़ा सा पार्ट जॉइंट था, इतना ही जॉइंट था। उनका जो फोटो यहाँ रह गया, उनका फोटो यहाँ पर है, लेकिन पूरी हड्डी का फोटो नहीं है। स्टोन में थोड़ा सा जॉइंट था और मिट्टी में इतना ही लंबा था। ये 4.5 फीट लंबा था। तो स्टोन में थोड़ा सा पार्ट था और मिट्टी में ज़्यादा था, इसलिए यहाँ स्टोन में ड्रिल करके निकाल दिया। वो हड्डी आज कलकत्ता म्यूजियम में है, यहाँ पर नहीं है। ये अल्ना 4.5 फीट लंबी थी यहाँ पर। डायनासोर कितने बड़े होते हैं, उनके वर्टेब्रा भी इतने बड़े हैं, आपके वर्टेब्रा इतने इतने हैं छोटे छोटे। 30-35 फीट के ज़्यादा 35 फीट हाइट वाले सोरोपोड डायनासोर है यहाँ पर। ये जो स्केचू बनाया है ना, ये ओरिजिनल उनका मापदंड जो है हड्डी का, वो मापदंड की वजह से बनवाया है। उनकी लेंथ है 50 फीट पूरा, 50 फीट लंबा है और 33 फीट हाइट वाला। और राजा सोरस जो है उनकी हाइट साइड में 9 फीट की है, और उनकी लेंथ जो है 27 फीट है। उनकी जो हड्डी मिली उनके मापदंड से बना है। ठीक है डाया भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो डाया भाई के हिसाब से हम लोगों ने लगभग नियर बाय 1 आवर जैसा यहाँ पे स्पेंड किया, और 4 to 5 आवर्स स्पेंड करें तो भी कम है। ये जो प्रीमाइसेस की है उसके अंदर उसके अवशेष है डायनासोर्स के, इसके अलावा अनगिनत अवशेष है सराउंडिंग पार्ट्स में भी, एज पर डाया भाई। डायनासोर कब्रिस्तान है, डायनासोर का कब्रिस्तान है, इंडिया का धरोहर भी है। इंडिया का धरोहर तो है, लेकिन डायनासोर का कब्रिस्तान है, सिंपल भाषा में कहे तो। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ से आपसे विदा लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। रास्ते में ये सोरोपोड डायनासोर एक देखो। देखिए डायनासोर फॉसिल पार्क बालासिनोर में, ये गुजरात गवर्नमेंट द्वारा प्रबंध किया जाता है, और हमारी कार बीच में फंस चुकी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल वीज़ा टू एडवेंचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं डायनासोर म्यूजियम में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।